हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रैप और फिर उससे जुड़े सॉल्यूशन की। तो फिलहाल हम बात करते हैं ट्रैप की। मैं बहुत दिन से इस पे बात करने की सोच रहा था, बट कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा था। बट मुझे लग रहा है कि अभी ये सही टाइम है बात करने की, और स्पेशली उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अवेयर करने की जो कहीं से भी इस ट्रैप में ना आए। अभी बहुत सारे पेरेंट्स ने ये फेस भी किया होगा कि उनके पास एक कॉल आती है कि जी मैं इस इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ और आपके बच्चे ने हमारे यहाँ पे एंट्रेंस पेपर दिया था और अभी उन्होंने वो क्लियर किया है, और जिसमें उनके 80%, 90%, 70% मार्क्स आए हैं और हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने इस चीज को एक्सपीरियंस करा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये ट्रैप क्यों है? ये तो अच्छी बात है कि आपके बच्चे ने पेपर दिया और उसने एंट्रेंस क्लियर किया, तो फिर ये ट्रैप कैसे हुआ है? तो देखिए ट्रैप कैसे है। ये ना मास लेवल पे कॉलिंग की जाती है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। वो आराम से किसी भी एग्जाम को क्लियर करते हैं। और रही बात मेडिकल और इंजीनियरिंग, जो आजकल के बच्चों का सबसे प्राइम एम होता है ना, तो वहां पे उनका गोल होता है और उसको वो अचीव करना चाहते हैं। बट एक बहुत बड़ा जो नंबर है स्टूडेंट्स का, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है पढ़ाई में, उनके पेरेंट्स के जब ये कॉल जाती है तो उनकी थिंकिंग ये होती है कि जो बच्चा आज तक कुछ नहीं किया और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कॉल कर रहा है कि आपके बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया है, तो उनके ना एक अलग सी एक्सपीरियंस आती है, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है उनके मन में। आई होप कि आप उस बात को समझते होंगे या आपने भी समझा होगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे ना एक ट्रैप इस तरीके से होता है कि वो बताते हैं कि हम इस चीज की तैयारी करवाते हैं, और स्पेशली ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा देखा गया है। ठीक है। तो उनका बेसिकली फंडा क्या होता है कि हम इस चीज की तैयारी करवाते हैं और हमारी फीस ये है, और आपके बच्चे ने चूंकि एंट्रेंस क्लियर करा है और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो हम जो है उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ठीक है। और अब ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये भी स्कॉलरशिप देने के बाद भी जो फीस होती है, मतलब लाइक जो आपको वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन स्कॉलरशिप, तो उसके बाद भी जो अमाउंट बनता है ना, वो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने कॉल किया है तो मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। ठीक है। और फिर वो कहीं ना कहीं एक सपना बुन लेते हैं। अब ये होता क्या है, पहले तो ये होता था कोविड से पहले कि जब बच्चे पेपर देके निकलते थे अपने स्कूल से बाहर, तो उनको एक फॉर्म दिया जाता था, उसमें डिटेल्स होती थी और कुछ क्वेश्चंस होते थे, या फिर स्कूल के थ्रू ही वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते थे। नॉर्मल सा एग्जाम होता था और बच्चे उसको टिक करते थे और पेपर सबमिट कर देते थे, और ऑब्वियस है कि उसमें वो अपनी डिटेल्स भरते थे। ठीक है। तो उसके बाद उनके पास कॉल जाती थी। बट अभी जैसे कोविड क्राइसिस में स्कूल बंद है, तो आई डोंट नो कि ये कैसे कर रहे हैं, कोई बच्चा कैसे उस इंस्टीट्यूट पे गया और कैसे उन्होंने पेपर दिया और कैसे क्लियर किया, ये चीज समझ नहीं आती। लेकिन चूंकि पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते, तो उनको भी नहीं पता, उनको भी लगता है कि हाँ बच्चे ने पेपर दिया और एग्जाम क्लियर करा। तो और फिर वो बहुत ज्यादा जो एक खुमारी बनती है उसमें कहीं ना कहीं वो एक, अब जैसा शुरू में ही मैंने कहा कि ये एक ट्रैप है, तो बहुत पेरेंट ऐसे हैं जो इसमें आ जाते हैं। बहुत पेरेंट ऐसे भी हैं जो समझते हैं अपने बच्चों को, तो वो शायद इससे बच जाते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए होता क्या है, होता यह है कि जो वो पेरेंट्स हैं उनमें वो पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूट का पेपर क्लियर करा है बच्चे ने, तो ऑब्वियस है कि उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। और ये तो बिल्कुल सही चीज है कि आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स या मैक्सिमम पेरेंट्स की बात करें तो उनका सपना है कि उनके बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग क्लियर करें और अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बने। बहुत सारे पेरेंट्स, और इसी का फायदा वो इंस्टीट्यूट्स उठा रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, ऐसा नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते नहीं है, बिल्कुल पढ़ाते हैं, उनके पास भी अच्छे टीचर्स होते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत होती है कि उनको जो वो जिन बच्चों को कॉल करते हैं
वो बहुत बड़े लेवल पे होती है वो कॉलिंग। उसमें वैसे भी बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको पता है कि वो निकाल लेंगे, वो आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन वैसे बच्चे जो एवरेज हैं और बिलो एवरेज हैं, उन बच्चों को जब अगर एडमिशन दिला दिया जाए उन इंस्टीट्यूट्स में, तो अभी उन पे डबल प्रेशर आ जाता है। कौन सा प्रेशर? एक प्रेशर तो कि उनको सीबीएसई का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, और दूसरा प्रेशर कि उनको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। अब आप देखो यहाँ होता क्या है, बहुत बच्चे इस प्रेशर को आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन वैसे बच्चों का क्या जो उतने कैपेबल नहीं है। सीबीएसई के एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है, 3 घंटे में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं 30-35 के आसपास, और वो उनको सॉल्व करना होता है, और उस दौरान जो है उनको एक स्टेप फॉलो करके स्टेप मार्किंग होती है, और वो फॉलो करके उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो उसका जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट होता है। वहां पे उनको 3 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं और स्टेप्स मायने नहीं रखते। अब होता क्या है कि जब बच्चा 11th में एडमिशन लेता है और उसी दौरान इन इंस्टीट्यूट्स में अगर उनको एडमिशन दिलवा दिया जाए, तो अब बच्चा ना इन दो चक्कियों के बीच में फंस जाता है। बहुत बच्चे, ऐसा नहीं मैं हर बच्चे के लिए ये कह रहा हूं, बट ये मेरा वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो उतने कैपेबल नहीं है, या उनका ये फील्ड नहीं है, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जबरदस्ती डाले गए हैं, उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि वो इसमें पिस जाते हैं। ठीक है, और फाइनली रिजल्ट क्या होता है? तो हम आपने बहुत बार ऐसे न्यूज़ेस सुने हैं जहां पे बच्चे इस प्रेशर को झेल नहीं पाए और उसमें उन्होंने बहुत गलत गलत कदम भी उठा लिया है। ठीक है, तो मेरा उन पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप चीजों को समझे। ठीक है, मतलब ये ना एक उनकी सोची समझी प्लानिंग है। अगर वो लाखों बच्चों को कॉल कर रहे हैं और अगर समझिए 60% भी 50% भी उनके ट्रैप में आते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और पहले ये कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात थी, आज की डेट में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स यही कर रहे हैं, और पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि उनका बच्चा वहां जाके बहुत कुछ कर लेगा। ठीक है, और अच्छा एक बात और, यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम बात करें वैसी, कि आज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, और उन्होंने बिना किसी रिसोर्स की नॉर्मल पढ़ाई करके, नॉर्मल ट्यूशन, नॉर्मल स्कूल करके उस पोजीशन को अचीव किया है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को मानेंगे। लेकिन उनको भी एक डर बना दिया गया है कि अगर आपका बच्चा इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो एग्जाम निकाल ही नहीं सकता, जबकि ये बहुत गलत है। अगर हम सक्सेस रेट की भी बात करें उन स्टूडेंट्स, उन इंस्टीट्यूट्स की, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि उनका सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं अपनी बात पे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस समस्या का सॉल्यूशन निकालें और फिर बच्चे को भी फायदा हो और पेरेंट्स को भी फायदा हो। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं, आई होप कि आपको बात समझ में आएगी। सबसे पहली चीज तो है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इस सेंस में कि जब आपका बच्चा 10th क्लियर कर रहा है तो उसको पूरा टाइम दे। 2 साल का टाइम होता है, 2 साल का टाइम उसको 11th-12th के लिए दें। ऐसा नहीं कि वो एग्जाम भी दे रहा है, एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है और उधर एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहा है, तो एक ना बड़ा बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट हो जाती है बच्चे के लिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि एक बार मैं कहीं जा रहा था ट्रेन में, तो वहां पे ना मुझे एक पेरेंट मिले, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है, तो वो पेरेंट कोटा से वापस लौट रहे थे, तो उनको बातों बातों में पता चला कि मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने अपनी बात रखी। तो बात होते होते पता चला कि उनका बेटा एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कोटा के प्रिपरेशन कर रहा है। तो और जब उसका 12th का रिजल्ट आया तो उसमें वो फेल कर गया। अब सोचिए कि कोई पेरेंट है, वो अपने बच्चे को कोटा में रखे हुए हैं और अच्छा खासा एक्सपेंस करने के बाद भी फेल हो गया, तो क्या बीतती है पेरेंट पे आप समझ सकते हो। तो खैर वो पेरेंट जो है कोटा गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे, तो उस दौरान की बात उन्होंने बताई। तो मैंने कहा कि क्या सॉल्यूशन दिया आपको इंस्टीट्यूट वालों ने? तो उन्होंने बताया कि सॉल्यूशन ये दिया कि अभी जो बच्चे का पेपर होना है, जो कंपार्टमेंट होगा, उसमें बच्चे को कहिए कि वो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से क्लियर कर ले। लेकिन ये बात इंस्टीट्यूट वाले शुरू में कभी नहीं कहते,
कि अगर आप एनसीईआरटी क्लियर कर लोगे, अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ लोगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। शुरू में वो यही बताते हैं कि जब तक आप मेरे नोट्स को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप ये बुक्स नहीं पढ़ोगे, जब तक आप यहाँ ट्यूशन नहीं लोगे, यहाँ कोचिंग नहीं लोगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो 2 साल बच्चे को दीजिए 11th-12th को समझने के लिए, और ऐसा नहीं है कि वो 2 साल उनका वेस्ट जाएगा। वो जो 11th-12th में जो सिलेबस को पढ़ेंगे, वही सिलेबस उनके एग्जाम में आएगा। और अगर उन्होंने पेशेंस के साथ विदाउट एनी प्रेशर सिलेबस को पढ़ा, तो डेफिनेटली वो उसको बेहतर तरीके से समझ पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को 10th क्लियर करने के बाद थोड़ा टाइम दें। ऐसा नहीं कि 10th क्लियर किया और फिर उसको स्कूल में भी डाल दिया, फिर तैयारी भी करवा रहे हैं और सारी चीजें। दूसरा, अपने बच्चे पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप ट्रस्ट कीजिए कि वो करना क्या चाहता है, क्या उस पर भरोसा रखिए कि अगर वो कुछ कह रहा है अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इंजीनियरिंग, अगर वो कुछ कह रहा है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप उस पर भरोसा दिखाइए। अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग में ही कह रहा है कि मैं बिना उस लेवल पे गए, बिना उन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करे मैं कर सकता हूँ, तो आप उस पर भरोसा दिखाइए। बहुत तरीके हैं, वो उसको तैयारी करने दीजिए, और उसके बाद जो है आप टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं वो ज्वाइन करवा दीजिए, तो उससे उसको अपना लेवल पता चल जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक हम उन रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स के पास नहीं जाएंगे हम मेडिकल और इंजीनियरिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड, कम्युनिकेट। देखिए होता क्या है ना कि 10th के बाद, या हम कह लें 8th के बाद, बच्चों के ना सिलेबस धीरे 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 बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगते हैं, और 10th के बाद तो नो डाउट सिलेबस बहुत अगले नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो अब यहाँ पे बच्चों पे एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। और पहला प्रेशर तो होता है कि सिलेबस को समझने का, एग्जाम को क्लियर करने का, और जो जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं कैरियर का, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है अपने कैरियर को लेके कहीं ना कहीं एक प्रेशर में आने लगते हैं। तो यहाँ पे आपके सपोर्ट की जरूरत है उनको। आप उनसे कम्युनिकेट करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को जानिए। आप उनको सॉल्यूशन दे पाए या ना दे पाए ये मैटर नहीं करता। आप अगर उनसे बात करते हैं, यही उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और अपने बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे। फोर्थ वन, फ्रीडम टू चूज अ कैरियर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है वो डॉक्टर बन के ही अपने कैरियर में सुखी रह सकता है, या इंजीनियर बन के ही अपने कैरियर को चूज कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं जिसमें लोगों को सक्सेस मिली है। तो अपने बच्चे को फ्रीडम दीजिए कि वो अपने कैरियर को चुन पाए। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि बच्चा कंफ्यूज हो या बच्चे को पता नहीं हो, तो आप उसको अगेन सपोर्ट कर सकते हैं। आप उसके इंटरेस्ट को जानिए, उनसे बात करिए, तो उसके बाद उनको सजेस्ट करिए। हाँ, अगर आपके दिमाग में कुछ है कि मेरा बच्चा ये बने, तो वो भी आप उनको बता सकते हैं कि मेरा सपना है कि तुम ये बनो, और तुम्हारे मेरे साइड से ये सपोर्ट्स मिलेंगी। और अगर उस बच्चे में कैपेबिलिटी है और अगर वो आपके इमोशंस को समझ पाया, तो डेफिनेटली वो उस करियर को परस्यू करेगा। थर्ड वन, सॉरी लास्ट वन, डोंट कंपेयर टू एनीवन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चे को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करिए, कभी भी, क्योंकि वो कंपैरिजन हमेशा नेगेटिव लेके आता है। आपका बच्चा जो बहुत कॉन्फिडेंट है, अगर उसको भी आप कंपेयर करते हो कि वो देखो शर्मा जी का लड़का, अभी तो हमारे सोसाइटी में बहुत फेमस है कि शर्मा जी के लड़के ने ये किया, सिंह जी के लड़के ने ये किया, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके बच्चे में हो सकता है बहुत अच्छी क्वालिटी हो, आपके बच्चे में हो सकता है कि उससे बेहतर करने की क्षमता हो, तो वहां पे उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ हेल्पफुल बातों के साथ, जो कहीं ना कहीं आपको और आपके बच्चों को फायदा पहुंचाएगी। थैंक यू।